अगर किडनी पेशेंट को किसी प्रकार की भी सूजन है तो इसको इग्नोर ना करें। अगर आप किडनी रोगी नहीं भी हैं, आपने कोई टेस्ट नहीं करवाया, फिर भी आपको शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन है, तो आप अपना KFT या LFT दोनों करवाएं। वो लीवर के वजह से भी हो सकता है और किडनी की खराबी की वजह से भी हो सकता है। अगर आपका KFT ठीक नहीं आता, मतलब किडनी फंक्शन डिस्टर्ब आते हैं, तो आपको विशेष ध्यान देने की, किडनी का इलाज करवाने की ज़रूरत है। उसमें आपको ये देखना होता है कि आपका इनटेक, मतलब आपका जो लिक्विड आप कितना इनटेक है उसमें उसकी मात्रा कितनी है और आपका यूरिन कितना आ रहा है। अगर उसमें फ़र्क आए, मतलब आप अगर लिक्विड का जो इनटेक है ज़्यादा है और आपका आउटपुट कम है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना सीरम एल्ब्यूमिन चेक करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर एल्ब्यूमिन आपका कम है, मतलब प्रोटीन, यूरिन का भी एक टेस्ट होना चाहिए कि प्रोटीन आउट तो नहीं हो रहा। अगर प्रोटीन आउट हो रहे हैं तो एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। एल्ब्यूमिन कम होगा तो शरीर में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो आपने उस तरफ ध्यान देना। दूसरा, अगर आपका एल्ब्यूमिन ठीक है और आपका उधर जो किडनी फंक्शन एबनॉर्मल है, उसकी वजह से आपका कई बार उसकी वजह से आउटपुट कम होता है, तो उसमें आपने अपनी किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करना है। मतलब आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है। आयुर्वेदिक मेडिसिन से क्या होता है, जो किडनी की कोशिकाएं हैं, जो नेफ्रॉन्स हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं, उनके फंक्शन बढ़ते हैं और वो पानी की जो यूरिन की मात्रा है वो ठीक होना शुरू हो जाती है, जिससे पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है और हमारा एडिमा कम हो जाता है। तो इन दो चीज़ों की तरफ आपने विशेष ध्यान देना है। और अगर आपका रोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है किडनी का और आपका जो एल्ब्यूमिन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो कई बार एल्ब्यूमिन चढ़ाना पड़ता है, उसका इंजेक्शन होता है, या हम डाइट से उसको पूरा कर सकते हैं। अगर हम ठीक प्रोटीन डाइट दें तो हम एल्ब्यूमिन पूरा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि वो किडनी फंक्शन बिल्कुल एबनॉर्मल होने की वजह से यूरिन का आउटपुट बिल्कुल नहीं रहता, तो उसकी हम फिर डायलिसिस की हेल्प ली जा सकती है। लेकिन डायलिसिस की आदत को हमने नहीं डालना, हमने डायलिसिस बंद करना होता है, तो हम साथ में किडनी की मेडिसिन शुरू करते हैं। ये उन केसेस में होता है जिनका रोग बहुत बढ़ चुका है, मतलब वो आयुर्वेद की तरफ आए ही नहीं और अपना बहुत सारा समय ख़राब करके अपने रोग को बिल्कुल एंड स्टेज पर ले गए हैं, मतलब वो बहुत उसको क्रॉनिक कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा किडनी को नुकसान हो गया। तो तब हम मॉडर्न सिस्टम की हेल्प ले सकते हैं साथ में। ये नहीं है कि वो सिस्टम ठीक नहीं है तो उसकी कब हेल्प नहीं है, उसको कितना यूज़ करना है, ये देखने योग्य है, ये विचार करने योग्य है। यहाँ पे एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की काबिलियत का पता चलता है कि उसने उसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर हम उसको स्टार्टिंग में कुछ हम डायलिसिस मशीन की हेल्प ले लेते हैं, शरीर की सफाई हो जाती है, तब हम मेडिसिन देते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, वो अपना काम ज़्यादा करती हैं, तो धीरे धीरे हम डायलिसिस को बंद कर सकते हैं। ये रोग के ऊपर डिपेंड करता है कि रोग की अवस्था क्या है और पेशेंट की इम्यूनिटी, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा वर्क कर रहा है। तो ये रोग और रोगी को देखकर पता चलता है, उसकी सारी रिपोर्ट्स को देखकर पता चलता है, उसकी प्रकृति को देखकर पता चलता है। तो इस तरीके से हम जो स्वेलिंग है, जो एडिमा है, उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं।